ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 9। मैत्रेय उवाच यदा अभिषिक्तः पृथोः अंग विप्रैः आमन्त्रितः जनतायाः च पालः प्रजाः निरन्ने क्षितिपृष्ठे ऐत्य क्षुत क्षाम देहाः पतिम् अभ्यवोचन्। मैत्रेय उवाच यदाभिषिक्तः आमन्त्रितो जनताययाश्च पालः प्रजा निरन्ने क्षितिपृष्ठ एत्य क्षुत्तामदेहाः पतिमभ्यवोचन्। मैत्रेय उवाच मैत्रेय ऋषि ने कहा यदा जब अभिषिक्तः गद्दी पर बिठा दिए गए पृथुः राजा पृथु अंग हे विदुर विप्रैहि ब्राह्मणों के द्वारा आमंत्रितः घोषित जनतायाः प्रजा का च भी पालः रक्षक प्रजाः नागरिक निरन्ने बिना अन्न के क्षिति पृष्ठे पृथ्वी की सतह पर एत्य पास आकर क्षुत भूख से क्षाम दुर्बल देहाः उनके शरीर पतिम रक्षक से अभ्यवोचन कहा। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय शरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को राज सिंहासन पर बिठाया दिया तब उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित किया तो उस समय अन्न का अभाव था। नागरिक भूख के मारे सूख कर कांटा हो गए थे। अतः वे राजा के समक्ष आए और उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई। तात्पर्य, यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा राजा के चुनाव के संबंध में जानकारी दी गई है। वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार ब्राह्मणों को समाज का प्रधान माना जाता है और इसीलिए उन्हें सर्वोच्च सामाजिक स्थान प्राप्त है। वर्णाश्रम धर्म अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है जिसमें 4 वर्ण तथा 4 आश्रम है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वर्णाश्रम धर्म मानवकृत नहीं है वरन यह ईश्वरकृत संस्था है। इस कथानक से यह स्पष्ट सूचित होता है कि राज सत्ता को ब्राह्मण ही नियंत्रित करते थे। जब वैन जैसा दुष्ट राजा राज्य करता तो ब्राह्मण उसे अपनी शक्ति से मार डालते और योग्यता की परीक्षा करके दूसरा राजा चुनते थे। दूसरे शब्दों में ब्राह्मण बुद्धिमान जन या ऋषि राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखते थे। यहाँ पर हमें संकेत मिलता है कि ब्राह्मणों ने किस प्रकार राजा पृथु को प्रजा के रक्षक के रूप में सिंहासन पर बिठाया। प्रजा भूख के मारे दुर्बल हो जाने के कारण राजा के पास आई और उन्होंने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जाए। वर्णाश्रम धर्म की संरचना इतनी उत्तम थी कि ब्राह्मण राज्य के अध्यक्ष का पथ प्रदर्शन करते थे, तब राज्याध्यक्ष प्रजा की रक्षा करता था। क्षत्रिय जनता की रक्षा का भार संभालते थे और क्षत्रियों के संरक्षण में वैश्य गायों की रक्षा करते थे।
अन्न उत्पन्न करते और उसका वितरण करते थे। शूद्र अर्थात कामकाज करने वाला वर्ग तीनों उच्च जातियों की सहायता शारीरिक श्रम द्वारा करता था। यह अत्यंत सुचारू सामाजिक पद्धति है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम वर्णन देख रहे हैं कि किस तरह पिछले अध्याय में बंदी जनों ने राजा पृथु की प्रशंसा की, उनका गुणानुवर्णन किया, और वास्तव में जो लक्षण अभी प्रकट होने वाले हैं इस अध्यायों में, जो जो कार्य पृथु महाराज करने वाले हैं, वो सब उन्होंने प्रार्थना के रूप में उनकी स्तुति की थी बंदी जनों ने। तो फिर ये जो संवाद चल रहा है मैत्रेय और विदुर के बीच में, तो मैत्रेय विदुर जी से बोलते हैं आज के श्लोक में कि जब पृथु महाराज राज सिंहासन पर बैठ गए, तो अभी जो राजा होते हैं जब वो राज सिंहासन पर बैठते हैं, समाज में कोई भी जब लीडर होता है, जब वो किसी चीज को लीड करता है, तो उनके जो आश्रित जन होते हैं उनकी बहुत अपेक्षा होती है उनसे। उसी प्रकार जो राजा राज सिंहासन पर बैठा है तो प्रजा की अपेक्षाएं होती है कि इतना तो राजा को कार्य करना ही चाहिए। आप कोई भी, चाहे कोई संस्था के अध्यक्ष हो या मंदिर के अध्यक्ष हो या समाज के कोई नेता हो, तो उन सबसे कुछ अपेक्षा की जाती है। अगर वो अपेक्षा को परिपूर्ण नहीं करते हैं, उसमें खरे नहीं उतरते हैं, तो फिर उनको वो पद लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर वो अपनी धर्म को, अपने कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं निभाएंगे, भली भांति नहीं निभाएंगे, तो ज्यादा संभावना है कि इस प्रकार के राजा या नेता या जो अध्यक्ष हैं ये अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। ये ज्यादा संभावना है। अगर वो इस प्रकार से जो उनके आश्रित जन हैं उनकी अपेक्षाओं को, वो अपेक्षा ठीक है, लेकिन कम से कम जो उनका धर्म है, जो कर्तव्य है, वो तो करना ही चाहिए उनको। जैसे यहाँ पे मैत्रेय मुनि विदुर जी से बोल रहे हैं कि जब पृथु महाराज राज सिंहासन पर बैठ गए तो जो प्रजा थी वो राजा के पास आई, पृथु महाराज के पास, और उन्होंने कुछ कंप्लेन की, शिकायत दर्ज की राजा के सामने। तो पहले ऐसे होता था कि कोई भी प्रजा में से एक व्यक्ति उठ के, नागरिक, वो राजा के समक्ष जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकता था। तो यहाँ पे शिकायत क्या हो रही है प्रजा के द्वारा कि नागरिक जो है वो भूख के मारे सूख चुके हैं, बहुत पतले, दुर्बल हो गए, उनका शरीर दुर्बल हो गया, भूखमरी आ गई है पूरे राज्य में। तो इसके लिए उचित कार्यवाही कीजिए आप, ये दरखास्त लेके गए। और राजा जो है पृथु महाराज, क्योंकि वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं और वो राज्य को धर्म के अनुसार चलाएंगे। हम देखते हैं कि हमारे श्रीमद् भागवतम पुराण में कैसे अनेक ऐसे राजा हुए हैं जो भगवान के भक्त थे, तो भक्ति को केंद्र में रखते हुए, भक्ति करते हुए, भक्ति का आचरण करते हुए अपने धर्म को भली भांति निभाते थे। ये हमें सीखना चाहिए। जो ऐसे महान महान राजा है, अम्बरीश महाराज, और फिर यहाँ पे पृथु महाराज, और फिर उसके अलावा हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज,
ये लोग भगवान की भक्ति को केंद्र में रख के राज्य को चलाते थे। ये एक सीखने का विषय है। तो इसी प्रकार पृथु महाराज जो है भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, वो राज्य चला रहे हैं, लेकिन प्रजा यहाँ पे शिकायत लेके आई है। तो कोई भी जा सकता है, कोई भी नागरिक जो है राजा के समक्ष जा सकते हैं। जैसे हम रामायण में देखते हैं कि एक नागरिक भगवान रामचंद्र के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपके होते हुए इस राज्य में मेरा जो पुत्र है वो मर गया है, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है आपके राज्य में, क्योंकि एक पिता के जीते जी कैसे उसका पुत्र मर सकता है, ये संभव नहीं। अगर उस राज्य के अंदर धर्म का पालन हो रहा हो और भगवान, वो तो स्वयं भगवान है रामचंद्र, तो फिर आपके राज्य में ये गड़बड़ कैसे हो गई? तो कोई भी नागरिक जो है जा सकता है राजा के समक्ष और अपनी शिकायत बोल सकता है। लेकिन आज ऐसा ये सुविधा हमको नहीं है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे अभी मैत्रेय मुनि विदुर से बोल रहे हैं कि इस प्रकार से हुआ कि भूखमरी आ गई और नागरिक जो है वो राजा के पास गए, पृथु महाराज के पास, और उन्होंने शिकायत की क्योंकि बहुत सब अव्यवस्था फैल गई थी। तो अगर मान लीजिए आज के हमारी जो सिस्टम है उससे अगर तुलना करें हम वर्तमान समय में, मान लीजिए समाज में भूखमरी आ जाए और हमको राजा के पास जाना पड़े ऐसी दुर्बल अवस्था में, जो भी सो कॉल्ड नेता है तथाकथित आज के, उनके पास अगर हमें जाना पड़े तो जाते जाते तो बेचारा मर ही जाएगा। पहले तो उसको बोला जाएगा ये डिपार्टमेंट में जाइए, वहां बात कीजिए, फिर वहां जाएंगे तो बोलेंगे आपके डॉक्यूमेंट लेके आइए, ये फाइल जमा कीजिए, पहले ये कीजिए, वो तो मर ही जाएगा बेचारा। तो क्या शिकायत करेगा राजा के पास जा। और जाते जाते हम देखते हैं कि जब ये सब कोई हमें केस लड़ना होता है, कुछ दुर्घटनाएं होती, कोर्ट का जब कार्य होता है न्याय का, कितना कई सालों तक केस चलता है, 20 साल 25 साल 30 साल तक न्याय नहीं मिलता है। ये हमारी सुविधा है, ये हमारा सिस्टम है आज का। न्याय करने के लिए, एक छोटे से केस का न्याय करने के लिए उनको 30 साल चाहिए। और वहां देखिए रामायण में भगवान रामचंद्र तुरंत गए और देखा शंभुक का वध कर दिया। ये भाई ये तो तपस्या कर रहा है, ये शूद्र का कार्य नहीं है तपस्या करना, उसका तो कार्य है सेवा करना तीनों वर्णों की। तुरंत भगवान ने गला काट दिया। ये है न्याय। यहाँ तो 30 साल लग जाते हैं, तब तक आदमी रहता ही नहीं है। अब वो क्या करेगा केस का? 30 साल न्याय मिलने में पता नहीं वो जीवित रहेगा भी कि नहीं रहेगा। चप्पल और फट जाती वो अलग, चप्पल घिस जाती है। तो ये हमारी ये सिस्टम है। और ये सिस्टम कौन सी सिस्टम है? जो ब्रिटिश सरकार ने जो सिस्टम लागू की वो आज हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये सिस्टम नहीं, सिस्टम ये है जो भागवतम में दी गई है। तो कैसे भागवतम में दिया गया है कि कोई भी नागरिक जा रहा है राजा के समक्ष, कोई रोक टोक नहीं है, वो जाएंगे और राजा के समक्ष अपनी जो परेशानियां हैं वो व्यक्त करेंगे। क्या आज ऐसे सिस्टम है कि हम जाके हमारे जो भी है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उनके सामने हम जाए और अपनी परेशानी बताए? नहीं, ये सिस्टम नहीं है आज। तो इसीलिए उचित राजा होने चाहिए, उचित क्षत्रिय। और इसीलिए ब्राह्मण जो है उनको एक सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है समाज में। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार ब्राह्मणों को समाज का प्रधान माना जाता है और इसीलिए उन्हें सर्वोच्च सामाजिक स्थान प्राप्त है। सर्वोच्च प्रधान माना जाता है ब्राह्मणों को, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो भगवान के मस्तिष्क है। अगर समाज में मस्तिष्क नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? राजा जो है, क्षत्रिय जो है, वो भगवान की भुजाएं हैं, बाहु है, तो उनका कार्य है प्रजा की रक्षा करना। लेकिन वो कार्य करना कैसे है, वो किसके मार्गदर्शन में करेगा? उसके लिए बहुत ही पटु ब्राह्मण चाहिए, शास्त्रों में पारंगत चाहिए, उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होनी चाहिए कि वो राजा को एकदम सटीक मार्गदर्शन कर सके। इसीलिए समाज में जहां पे ब्राह्मण वर्ग खत्म हो जाता है, यानी कि बुद्धि जो मस्तिष्क है वो जब खत्म हो जाता है, तो फिर समाज में अव्यवस्थाएं फैलने लगती है। और आज वो हो रहा है, जो हम देख सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने जो वर्णाश्रम पद्धति बनाई है, जिसमें कि जो ये वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
इन सब के अपने अपने धर्म हैं, अपने अपने कर्तव्य हैं। कोई भी अगर धर्म के बाहर जाता है, अपने कर्तव्य के बाहर जाता है, तो तुरंत शास्त्र में आदेश दिया गया है कि इस व्यक्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए। हमारे अलग अलग शास्त्र हैं, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पराशर स्मृति है, जिसमें कि धर्म के बारे में ज्ञान दिया गया है। तो कोई भी धर्म के बाहर आचरण नहीं कर सकता है, किसी को अधिकार नहीं है। और आज भी हम ये जो समाज में रह रहे हैं, तो हम भी ज्यादातर चीजें जो है मनु संहिता के अनुसार पालन करते हैं, लेकिन कोई भी जीव को यह अधिकार नहीं है कि वो धर्म के बाहर आचरण करे। तो लेकिन आज ये सब सामान्य हो गया है कलयुग में। बहुत हम सामान्य देखते हैं कि भ्रष्टाचार है, करप्शन। तो एक जो समाज में बड़े नेता माने जाते हैं, जिनकी पूरी ये जिम्मेदारी है प्रजा को सुख शांति समृद्धि देना, वो खुद पतित हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? प्रजा भी भ्रष्ट है और राजा भी भ्रष्ट है। यानी कि यहाँ पे एक सिद्धांत लागू होता है, यथा राजा तथा प्रजा। जिस तरह का राजा होगा, प्रजा भी उसी तरह की होगी, क्योंकि उसका मनोभाव जिस प्रकार का है, जिस प्रकार के उसके गुण हैं, प्रजा में भी वो आएंगे। तो ये सिद्धांत पूरा पूरा लागू होता है, यथा राजा तथा प्रजा। परीक्षित महाराज के राज्य में, क्योंकि वो खुद स्वयं भगवान के भक्त थे, इसलिए उनके राज्य में ये सब चीजें नहीं थी। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में आप देखिए, युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त हैं, तो प्रजा भी सामान्य रूप से भगवान के भक्त थी। और उनके राज्य में जब वो राज्य करते थे, तो वर्णन आता है कि गाय स्वतः अपने थनों से दूध निकालती थी, और उससे जो है भूमि जो है बहुत ही खेती करने के लायक हो जाती थी। पानी देने की आवश्यकता नहीं थी भूमि में। गाय इतनी प्रसन्न थी, अपने आप थनों से दूध देती थी। लेकिन आज वर्तमान समय में हम क्या देखते हैं? गाय का दूध निकालने के लिए मशीन लगानी पड़ती है, हाथ से भी नहीं निकल रहा है। वहां तो स्वतः निकलता था, हाथ से नहीं निकलने पे भी मशीन लगाते हैं, और मशीन से गाय का दूध निकलता है। और फिर जब गाय हमारी जो माता है, जिनका हम दूध निकालते हैं, हम दूध पीते हैं, और फिर जब कार्य हो जाता है तो रोड पे छोड़ देते हैं, और फिर कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो ब्राह्मण है समाज में, जो कि सर्वश्रेष्ठ वर्ग है, उसकी ब्राह्मण शास्त्रों में पारंगत है, वो पटु है शास्त्र में, उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, वो राजा को गाइड कर सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है। और राजा जो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण के अधीनस्थ होकर कार्य करता है। उसी प्रकार जो वैश्य है, जिसका कर्तव्य है कृषि एवं गोरक्षा, वो क्षत्रिय के अधीनस्थ होकर कार्य करता है। वो कृषि करता है, अन्न उत्पादन करता है, गाय की सेवा करके उस अन्न को वितरित करता है प्रजा में। किसके अधीनस्थ होके? क्षत्रिय के अधीनस्थ होके। उसी प्रकार ये जो शूद्र है, इसका कर्तव्य है तीनों वर्गों की सेवा करना, तीनों वर्गों का पालन करना। तो हर किसी ना किसी के अधीन है। तो इसीलिए जो ब्राह्मण थे, उन्होंने देखा कि ये प्रजा का रक्षण कर पाएंगे, ये प्रजा का वास्तव में पालन पोषण कर पाएंगे, और ये उचित व्यक्ति हैं, इसीलिए उन्होंने पृथु महाराज को राज सिंहासन पर बिठाया। तो इसीलिए हमें भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम भी अगर समाज में कुछ एक नेतृत्व कर रहे हैं कोई चीज का, तो नेतृत्व के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारी आती हैं, बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं। अगर हम नेतृत्व करने के साथ साथ अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाते हैं, तो समाज में वो गलत संदेश जाता है। जैसे उदाहरण के लिए गृहस्थ आश्रम है, तो वो भी एक प्रकार का नेतृत्व कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम, उनके भी अपने धर्म है, कर्तव्य है। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वहां के जो धर्म है, कर्तव्य है, उसका पालन नहीं करता है, तो फिर वो व्यक्ति उस पद में रहने के उपयुक्त नहीं है। इसीलिए फिर ऐसे व्यक्ति को गृहस्थ ना बोलते हुए उसको गृहमेधी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो समाज में रह तो रहा है, लेकिन जो उसके धर्म है और जो उसका आचरण है, वो शास्त्र के अनुसार
जो गृहस्थ आश्रम के नियम होने चाहिए उसके अनुसार नहीं जी रहा है, इसलिए फिर उसको गृहमेधी कहा जाता है। उसी प्रकार समाज में जो ब्रह्मचारी वर्ग हैं वो भी एक समाज में नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनका एक धर्म है, उनका एक कर्तव्य है समाज में। अगर वो उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, उस कर्तव्यों को, धर्म को नहीं निभा रहे हैं, तो फिर वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो मिथ्याचारी है। इसलिए समाज में जो कोई भी है, चाहे वो सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो, सबके अपने अपने धर्म हैं, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं। उस धर्म और कर्तव्य का अगर वो पालन नहीं करता है तो फिर वो एक तरह से पंचम जो आश्रम है, चांडाल, वो कहलाएगा, जो कि कोई आश्रम नहीं है, वो फिर चंडाल है, अंत्यजा है वो। तो इसीलिए ये 4 वर्ण भगवान ने बनाए। तो कहीं ना कहीं हम इस वर्ण में होंगे, इस आश्रम में होंगे। अगर इसके अंतर्गत नहीं है हम लोग, तो फिर हम लोग अंत्यजा कहलाते हैं। और आज देखिए समाज में पूरी स्थिति अस्त व्यस्त है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है कुछ पता नहीं। तो यहाँ पे पृथु महाराज जो कि एक क्षत्रिय है, एक राजा है, वो शासन कर रहे हैं किसके अनुसार? ब्राह्मणों के अनुसार। ब्राह्मण जिस प्रकार से उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं उसके अनुसार वो शासन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार देखते हैं कि पद्धति हमारी क्या थी, हमारी वैदिक संस्कृति क्या थी। तो जो ब्राह्मण जो कि आध्यात्मिक गुरु होते थे, वो ऐसे गृहस्थ जो होते थे उनको मार्गदर्शन देते थे, है ना, गुरु उनको सिखाते थे, प्रशिक्षण देते थे। और जो पति हैं वो अपनी पत्नी को सिखाते थे। ये ट्रेडिशनल पद्धति है, वैदिक प्रथा। पत्नी जो है भले ही वो उनके खुद के गुरु हैं, लेकिन उनके समक्ष नहीं जा सकती। वो प्रशिक्षण कहाँ से लेती है? अपने पति से, और पति प्रशिक्षण लेते ब्राह्मणों से। और फिर उस प्रकार से जो सन्यासी है उनके शिष्य होते हैं, तो सन्यासी ब्रह्मचारियों को मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे ये पूरा सिस्टम। तो इसीलिए ये सिस्टम जो है बहुत अच्छी थी, बहुत सुचारू रूप से चलती थी। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए, ब्रिटिशर्स आए और मुगल आए, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले प्रहार किया हमारी गुरुकुल प्रथा पे, जहाँ जो कि हमारा शिक्षा का केंद्र माना जाता था, जहाँ से व्यापक रूप से शिक्षाओं को सिखाया जाता था, उनको आचरण बताया जाता था। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले हमारे गुरुकुलों को नष्ट किया, खत्म कर दिया। और फिर धीरे धीरे गुरुकुलों को खत्म किया। फिर उसके बाद जो है ये एजुकेशन आ गया जो हम आज पढ़ रहे हैं। और उसमें हम क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ रहे हैं? कहीं पे भी आज जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, कहीं पे भी धर्म की शिक्षा है? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति करो, डिवोशनल, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म मतलब ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। समाज में आप रह रहे हैं तो आपके कर्तव्य क्या है? क्या ये सिखाया जाता है? ये नहीं सिखाया जाता है कोई भी स्कूल और कॉलेज में, लेकिन ये सिखाया जाता था गुरुकुल में। तो गुरुकुल में जब बच्चे जाते थे तो बचपन में उनको इंद्रिय संयमन सिखाया जाता था, ब्रह्मचार्य का प्रशिक्षण दिया जाता था। और मान लीजिए अगर वो गृहस्थ आश्रम में जाता है तो वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे से अपने ड्यूटीज को निभाता था। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को पहले गुरुकुल में प्रशिक्षण दिया गया है। तो अब वो जो व्यक्ति विवाह करके अपने गुरु के आश्रम को छोड़ के जब घर में रहेगा तो उसका जीवन एक आत्म नियंत्रित होगा, इंद्रिय नियंत्रित होगा, संयमित होगा। अगर ये प्रशिक्षण नहीं है तो आत्मनियंत्रित जीवन नहीं हो सकता, इंद्रिय नियंत्रित जीवन नहीं हो सकता। तो इसीलिए गुरुकुल प्रथा बहुत आवश्यक है अभी भी, जहाँ पे हम अपने बच्चों को संस्कार दे सके, उनको चरित्र दे सके। क्योंकि अंततः व्यक्ति जाना जाता है उसके चरित्र से, उसका चरित्र कैसा है। अगर चरित्र नहीं है तो वो व्यक्ति कुछ काम का नहीं है समाज में। इसीलिए इंग्लिश में कहावत है, आपने सुनी होगी बहुत बार अधिकतर, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट।
ये कहावत है। यदि पैसा, मनी, धन जो है वो चला जाता है तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो थोड़ा खराब होता है, बिगड़ जाता है, तो थोड़ा सा लॉस हुआ, नुकसान हुआ। लेकिन ये अगर हमारा कैरेक्टर ही नहीं है, वो ही चला जाए, तो फिर पूरा ही पूरा नुकसान है। इसीलिए चरित्र से व्यक्ति जाना जाता है, उसका चरित्र कैसा है। तो ये चरित्र का प्रशिक्षण गुरुकुल में दिया जाता था हर एक व्यक्ति को। और यहाँ पे हम देखते थे कि हर एक व्यक्ति अपने स्वभाव, गुण और कर्म के आधार पे उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। वो एक समाज में, कोई एक आश्रम में रहते हुए अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते थे। तो इसीलिए ब्राह्मण लोग जो थे वो क्षत्रिय राजा का पथ प्रदर्शन करते थे। ये उनका धर्म था, ये इनकी ड्यूटीज थी। और फिर दूसरी चीज प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में समझा रहे हैं कि उचित कार्यवाही की जाए। जब प्रजा यहाँ पे कुछ शिकायत लेके आई पृथु महाराज के पास, तो अभी राजा पृथु महाराज का ये कर्तव्य है कि उस पर उचित कार्यवाही की जाए। उसी तरह मुझे अनुभव है, हम लोग जब रथ यात्रा निकलती है उसके लिए परमिशन के लिए जाते हैं तो बहुत समय लग जाता है परमिशन लेने में, जबकि इतना धार्मिक कृत्य है, कुछ नहीं है उसमें। हाँ, भगवान का रथ निकलना है, संकीर्तन होना है, कीर्तन होना है, तो इतना घुमाते, उधर जाइए, वो साहब की सिग्नेचर लीजिए, वहां जाके स्टैंप लगवा लीजिए, अभी आप कल आइएगा, इतना सोचिए। तुरंत एक्शन होना चाहिए। शासन जो है उनका कर्तव्य है कि अगर प्रजा उनके पास आ रही है, तुरंत उसके ऊपर कार्य करना चाहिए, तुरंत, त्वरित। लेकिन आप देखिए कितने सारे फाइल जमा हो जाती है, इतनी सारी ढेर लग जाती है, और उनको भी याद नहीं है कि कौन सा केस है, कब लड़ना है, भूल जाते हैं ज़्यादातर लोग, तो पता ही नहीं उनको। तो पहले ऐसे नहीं होता था, जैसे ही प्रजा आई, कुछ शिकायत लेके राजा ने सुनी, तुरंत उसके ऊपर एक्शन, बिना जो भी उनको ब्राह्मण जिस प्रकार मंत्रीगण जैसे उनको सलाह सुझाव देते उसके आधार पे, क्योंकि ब्राह्मण का भी, जो क्षत्रिय है उसका भी वास्तव में प्रशिक्षण हुआ है गुरुकुल में, तो शास्त्र की जो बेसिक समझ है वो तो उसको भी है, तो उसके आधार पे वो निर्णय लेगा, अपने मन से नहीं निर्णय लेगा। तो इसीलिए ये हमारी जो है वर्णाश्रम प्रथा थी। तो उस समय पृथु महाराज के टाइम पे, क्योंकि राजा जो वेन थे वो बहुत ही दुष्ट राजा थे, तो अन्न का अभाव हो गया था, और जो प्रजा थी वो बहुत ही दुर्बल हो गई थी, क्योंकि उनको अन्न नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए ये सब चीजें जो हैं, भूखमरी, अन्न का अभाव, अनावृष्टि, अतिवृष्टि होना, ये वास्तव में देखा जाए तो पाप की वजह से होते हैं। जिस जिस मात्रा में पाप बढ़ता है, उस मात्रा में ये जो विपदाएं हैं बढ़ती जाती है। आज हम देख रहे हैं कि कितने बहुत ही मात्रा में तरह तरह की विपदाएं बढ़ रही है, बहुत आयत में, बहुत ज्यादा। ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि प्रजा के अंदर पाप वृत्ति बढ़ चुकी है, पूर्ण रूपेण पापोन्मुख हो चुकी है, हर समय पाप में लिप्त रहते हैं, इसीलिए ये सब आपदाओं का हम सामना करते हैं। युधिष्ठिर महाराज के समय में जब वो राज्य करते थे, तो दिन के समय में कोई वर्षा नहीं, वर्षा होती थी रात को, दिन में सब अपना जाएंगे और काम करेंगे, ये अपने आप। तो देवता भी खुश रहते हैं जब राजा धर्म के अनुसार अगर शासन को चलाते हैं, शास्त्र के अनुसार अगर शासन चलाते हैं, तो उससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, और वो भी हमारे साथ सहयोग करते हैं, राजा के साथ कॉपरेशन करते हैं देवी देवता। लेकिन आज हमने पूरी सिस्टम को, जो भगवान के द्वारा जो बनाया हुआ सिस्टम है, उसको पूरा हिला दिया है, सब अस्त व्यस्त कर दिया है, तो ये सब आपदाओं का हमने सामना करना पड़ता है। तो क्या क्या हम देख रहे हैं पाप हो रहे हैं। हमारा ये जो देश है, इस देश में कितने प्रकार के पाप हो रहे हैं, आप गिन नहीं सकते। गौ हत्या, भ्रष्टाचार, और फिर रेप, कितने सारे रेप, मर्डर, और फिर वॉर्स होती हैं बहुत सारी अलग अलग जगहों पे, तो दंगे, कितने कितने पाप हैं। तो ये सब पापों का परिणाम कहाँ जाएगा?
किसको मिलेगा? जो प्रजा जो पाप कर रही है उसका परिणाम कौन भुगतेगा? मांस खा रहे हैं, मांसाहार, शराब, नशा, सभी प्रकार के 4 महापापों को तो तोड़ा जा रहा है। तो जिस देश में जहां पे ये जो 4 महापाप है बहुत आयत में तोड़े जा रहे हैं, तो इसका जो रिएक्शन है, इसका जो प्रभाव है वो कहाँ जाएगा? जरा आप सोच के देखिए। तो ये सब चीजों की वजह से आज हम देख रहे हैं कि कितने हम दुविधाओं का सामना कर रहे हैं, विपदाओं का सामना कर रहे हैं। इसीलिए समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर लोगों को ये प्रशिक्षण देने की जरूरत है कि 4 कम से कम मनुष्य है तो 4 महापाप को मत तोड़िए। ये 4 महापाप है शास्त्र के अनुसार। नशा करना, मांसाहार करना, व्यभिचार, जुआ खेलना, ये महापाप है। जितना ज्यादा हम इसको तोड़ेंगे, इस नियम को, उतना ही ज्यादा हमको कष्ट मिलेगा, और वो हमको ही भुगतना है। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा उसको भुगतने के लिए, और वो हम सामना कर रहे हैं आज। तो पहले तो उनको ये प्रशिक्षण देना है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे भक्ति की, भगवत्ता की। पहले वो तो ये तो समझे। तो ये सामान्य हर एक जीव के लिए ये नियम है, ऐसा नहीं कि कोई एक विशेष वर्गों के लिए ये नियम है। जो भी मनुष्य है, हर एक मनुष्य के लिए ये 4 नियम बताए गए, हर एक मनुष्य के लिए। इससे कोई बाकात नहीं है। नहीं को अगर बोले कि नहीं मेरे लिए ये नियम नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो भी मनुष्य, जिसने मनुष्य देह प्राप्त किया, उसके लिए 4 नियम, और जो कि आज तोड़े जा रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा। राजा खुद तोड़ रही है, तो प्रजा से क्या अपेक्षा करेंगे? राजा खुद जो है भ्रष्टाचार करते हैं, नशा तो करते ही होंगे, और कुछ जो होंगे नेता वो मांसाहार भी करते होंगे। तो बहुत ही हमारी जो आज वर्तमान की स्थिति है, उसको अगर हम शास्त्रों से जब अवलोकन करते हैं, उसकी तुलना जब हम शास्त्रों से करते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे समाज में हम रह रहे हैं, किस समाज में हम रह रहे हैं, और कहाँ पे हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ऐसे जो पापी व्यक्ति हैं, उसको देखने मात्र से हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। ये शास्त्र में वर्णन है। जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, जो भी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, समाज में ऐसे कितने पापाचारी लोग हैं, उनको केवल देखने मात्र से पाप क्षीण हो जाते हैं। हम तो एक तो सप्ताह में एक बार आते हैं, संडे को भगवान की भक्ति करने के लिए ऊर्जा लेके जाते हैं, और फिर मंडे को हमारा काम चालू हो जाता है, इतने सारे पापियों के साथ संग करना पड़ता है, देखते हैं, तो हमारी ऊर्जा सब क्षीण हो जाती है। इसीलिए जो भक्त हैं, उनको ऐसे संगति में अगर वो रह रहे हैं, कुछ कारणोंवश रहना पड़ रहा है, ऐसे जो पापी व्यक्ति हैं उनके बीचों बीच हमको रहना पड़ रहा है, तो समझिए हमको कितना बलवान होना पड़ेगा आध्यात्मिक रूप से। अगर हम आध्यात्मिक रूप से सशक्त नहीं है, आध्यात्मिक रूप से बलवान नहीं है, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, जिनके बीच हम रह रहे हैं। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि ऐसा एक प्रोजेक्ट हो जहां पे सभी भक्ति भक्त हो, कोई दूषित व्यक्ति नहीं, कोई पापाचारी व्यक्ति नहीं, केवल भक्ति ही भक्त हो। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये जो कृषि समुदाय, फार्म प्रोजेक्ट्स ये स्थापित किए, जहां पे केवल भक्ति भक्त है। और मान लीजिए आप माला नहीं करते हैं, शास्त्र भी नहीं पढ़ते, तो भी चलेगा, केवल भक्तों का दर्शन करने से आपका उद्धार हो जाएगा। तो मान लीजिए भक्तों को सुबह उठ के देखेंगे तो हरे कृष्ण बोलेंगे, प्रसाद खाएंगे, कीर्तन में कम से कम भाग तो लेंगे, तो उससे ही आपका उद्धार हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं माला करने की, शास्त्र पढ़ने, केवल भक्तों के संग में रहने से उद्धार हो जाएगा। लेकिन यहाँ आज वर्तमान में हमारी स्थिति कैसी है, थोड़ा देखिए, आप अवलोकन कीजिए। तो इसीलिए आध्यात्मिक रूप से बलवान होना पड़ेगा। शारीरिक रूप से बलवान तो होते ही हैं लोग, है ना। शारीरिक रूप से हम पोषण दे रहे अपने आप को, दाल रोटी सब्जी घी दूध सब खा रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से कैसे पोषण मिल रहा है, आध्यात्मिक रूप से कैसे हम अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, ये एक साधक भक्त को देखना चाहिए। अगर हम आध्यात्मिक रूप से सशक्त नहीं है, बलवान नहीं है, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के बीच में हम रह रहे हैं जो कि भगवान के भक्त नहीं है, तो सूक्ष्म रूप से वो हमारे मन में प्रभाव डालेगा, और फिर हमारे अंदर भी इस तरह की वासनाएं जागृत होगी, कामनाएं उठेगी। इसीलिए प्रतिदिन आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए,
नियमित रूप से हमें भगवान के नाम का कीर्तन जप करना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए। इससे हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो बढ़ेगी। और ये हमारी दवाई है, क्योंकि ये भव औषधि बताई गई है। भव औषधि, भव रोग की भव औषधि, भगवान का कीर्तन करना, भागवतम पढ़ना प्रतिदिन। ये अगर नहीं करेंगे, मान लीजिए इसको अगर हमने रोक दिया तो रोग बढ़ जाएगा, भव रोग और बढ़ जाएगा। तो भव रोग कोई बोले कि कब समाप्त होगा प्रभु जी, इसकी समाप्ति की कोई तिथि नहीं है। मेडिसिन लेते ही रहना है, दवाई मृत्यु पर्यंत। तो इसीलिए क्यों ये दवाई लेते रहनी है? क्योंकि जिस जगह पे हम लोग हैं वर्तमान में, वो जगह उचित नहीं है भक्ति के लिए, क्योंकि अधिकतर लोग पापाचार में लिप्त हैं और उन्हीं के साथ हम जॉब कर रहे हैं, पूरा दिन उठते बैठते हैं। इसीलिए बहुत ही आवश्यक है एक साधक भक्त के लिए नित्य रूप से भक्तों का संग करना, शास्त्रों को पढ़ना और नियमित पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जप करना ध्यान पूर्वक। तब वो आध्यात्मिक रूप से सशक्त होंगे, बलवान होंगे, और तब वो लोग बच पाएंगे ऐसे संगति से। तो इसीलिए पृथु महाराज जो थे वो भगवान के भक्त थे, युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त थे। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रजा थी वो भी भगवान उन्मुख थी, भगवत उन्मुख थी। लेकिन आज वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, वो भगवत विमुख है। इसलिए अधिकतर जो प्रजा है वो भी भगवत विमुख है। तो हमें शक्ति चाहिए, बल चाहिए। ऐसे आपने देखा होगा जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो नेवला बीच बीच में जाता है, उसको पता है एक प्रकार की औषधि है, वो जाके लेके आता है और फिर शक्ति आती है उसके अंदर, क्योंकि जहर सांप का लग जाता है तो उसको पता है कि कौन सी ये जड़ी बूटी है, वो बीच बीच में जाके फिर लड़ने लगता है। तो ऐसे ही हमारे लिए ये जड़ी बूटी है भक्तों का संग करना, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए हम कैसे भक्त लोग छोटे छोटे जब भक्तों के बीच में संघर्ष होते हैं, मतभेद होते हैं, विचार होते हैं, तुरंत पहला विचार आता है मैं नहीं जाऊंगा मंदिर, मैं भक्त का संग नहीं करूंगा। नहीं, ये तो जड़ी बूटी है। हमारी जो औषधि है उसमें ये प्राइम सबसे प्रथम दर्जे पे है भक्तों का संग। इसको अगर छोड़ दिया तो भवरोग तो बढ़ जाएगा, जो रोग है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, मात्रा उसकी बढ़ जाएगी। इसीलिए कुछ भी हो जाए लेकिन ये दवाई तो कभी नहीं छोड़ना है भक्तों का संग। ये अगर छोड़ दिया तो आध्यात्मिक रूप से आप बलहीन हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे, फिर आपके अंदर शक्ति नहीं बचेगी लड़ने के लिए। इसीलिए भगवान का दर्शन करना, कीर्तन करना, भक्तों के साथ में प्रसाद लेना, भक्तों के साथ कीर्तन करना, कथा श्रवण करना, यही तो हमें बल देती है, ताकि हम ऐसे जो विकृत लोग हैं जो कि भगवत उन्मुख नहीं है, भगवत विमुख है, उनके सामने हम टिके रहे। तभी तो ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये पूरा प्रयास होना चाहिए एक साधक भक्त का कि हम समय समय पर ये देखते रहें कि क्या मैं आध्यात्मिक रूप से शक्ति को प्राप्त कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मेरे अंदर मैं आध्यात्मिक बल प्राप्त कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये हमें देखते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। और फिर हम जो है इस तरह से अगर करेंगे तो हम, भले ही ये स्थान अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए, प्रतिकूल प्रतीत होता है, तो फिर भी हम इस स्थान पे रह के भगवान की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है, शर्त ये है, ये आपको विधि पालन करनी पड़ेगी। ये अगर नहीं करेंगे तो संभव नहीं है कि हम यहाँ पे भगवान की भजन या भक्ति कर सके, क्योंकि ये स्थान उपयुक्त नहीं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, जिज्ञासा? श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।